के स्टॉक्स पर खासी नज़र है। दरअसल यहाँ पे तेज़ी भी देखने को मिल रही है। नवीन फ्लोरिन, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स और एसआरएफ के शेयरों पर बाजार की नज़र है। दरअसल खबर क्या है तो घरेलू मार्केट में रेफ्रिजरेटर गैस की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन कीमतों में कितना और क्यों बदलाव आया है, इस पर नुवामा की एक रिपोर्ट लेकर मेरे सहयोगी यतिन जुड़े हुए हैं। यतिन, बताइए। तो इस चीज़ को रिविजिट कर रहे हैं श्रेया, और कुछ दिनों पहले भी हम ये बता रहे थे कि जो ट्रेंड है रेफ्रिजरेंट गैस में वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। खास करके R32 नाम का जो रेफ्रिजरेंट गैस है, यहाँ मांग बढ़ने के कारण दाम आपको घरेलू मार्केट्स में भी ऊपर जाते हुए नजर पड़ रहे हैं, और जो अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहे हैं यहाँ भी आपको दरें बढ़ती हुई नजर पड़ रही है। इनफैक्ट नुवामा की जो नोट आई है उसमें ये लिखा गया है कि जो R32 और 22 के दाम है ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। R22 की बात करें तो 650 से दाम प्रति किलो बढ़ के 750 हो गए हैं, और R32 की बात करें तो यहाँ भी 450 से दाम बढ़ के लगभग 550 रुपये केजी आपको होते हुए नजर पड़ रहे हैं। इनफैक्ट जो नई प्राइस लिस्ट आएगी नए फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ नुवामा की उम्मीद है कि 40 से 50 रुपये पर केजी और भी दाम बढ़ सकते हैं। तो दामों में ऑलरेडी आपने एक 20-25% का जंप देखा है, और यहाँ से भी शायद 10% का जंप आता हुआ नजर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम यूएस मार्केट की शिपमेंट्स की बात करें तो R32 गैस है ये अब $6 प्रति केजी आपको ट्रांसपोर्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो $4.25 का रेट हुआ करता था थोड़े दिनों पहले। तो यहाँ भी हमने अच्छा खासा इजाफा देखा है, और इसके चलते Q1 FY26 जो आने वाला क्वार्टर है यहाँ आपको एक बढ़त देखने को मिल सकती है एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनीज को, और गुजरात फ्लोरो को भी ऑब्वियसली इसका फायदा होगा। लेकिन R32 और 22 की बात करें तो एसआरएफ की नई कैपेसिटीज ऑन स्ट्रीम हो गई हैं, जिसके कारण आज स्टॉक में आप लगभग 3% का अपटिक देख रहे हैं, और स्टॉक नए 52 वीक हाई के आसपास नजर पड़ रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। नए अब 52 वीक के आसपास एसआरएफ आपको देखने को मिलेगा। शानदार तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में आज के सेशन में देखने को मिल रही है, लगभग 3% से ज़्यादा। इनफैक्ट इस साल में अब तक भी देखें आप तो इसने अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है, लगभग 34% से ज़्यादा। लेकिन क्या यहाँ से और आगे की ट्रेजेक्टरी कैसी लग रही है, चार्ट्स में स्ट्रेंथ नज़र आ रहे हैं कि नहीं, ये आशीष कयाल जी से समझते हैं। आशीष जी, एसआरएफ का चार्ट देखें, स्ट्रेंथ नजर आ रही है यहाँ से, और जिनके पास है मुनाफा उनको होता हुआ दिख रहा है आपको? बिल्कुल श्रेया जी, पहले तो हमारी भी होल्डिंग है एसआरएफ में लॉन्ग टर्म की अवधि से, और ओवरऑल जो एसआरएफ ने जो ब्रेकआउट दिया था वो दिया था करीबन 2670 के आसपास। एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन दौर चला था इस स्टॉक के अंदर, और करीबन मेरे ख्याल से 1.5 साल 2 साल का कंसोलिडेशन था, जिसके बाद ये ब्रेकआउट आया था। उसी नेकलाइन को उसने रीटेस्ट किया और फिर से ऊपर की ओर चला है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो ट्रेंड एसआरएफ पे वो पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पे टारगेट जो देखे जा सकते हैं वो करीबन 3,500 के देखे जा सकते हैं मीडियम टर्म के लिहाज से। शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3,120 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है, और नीचे में बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो है करीबन यहाँ पर 2,790 का। तो ओवरऑल रुझान एसआरएफ पे पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के लिहाज से। बिल्कुल, और श्रेया ये उस कैटेगरी में आता है जो मैंने कल जो बात की थी ना, वो स्टॉक्स जो पिछले 6 महीने में मार्केट वीकनेस में भी ऑल टाइम हाई बनाते रहे। इनफैक्ट इसका अगर आप चार्ट देखेंगे ना 2-3 साल का, इतना शानदार चार्ट है ये एसआरएफ का। एक ऐसा स्टॉक जो करेक्शन में कम करेक्ट हुआ, ये तो 2 साल का है, देखिए क्या ब्रेकआउट है। और अगर 1 साल का वो चार्ट लेकर आएंगे इसका, तो कम गिरा मंदी में। केमिकल की पूरी जो बेयर मार्केट थी उसमें स्टॉक नहीं गिरा, और लगातार सपोर्ट लिया इसने बहुत शानदार लेवल्स पर, और जिस तरीके का मूव आया, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस अर्निंग सीजन के दौरान अगर ये स्टॉक 4,000 भी हिट कर जाए तो, क्योंकि वो इस तरीके का पैटर्न बैठ रहे हैं यहाँ पर। और 3,055 तो खैर इसका ऑल टाइम हाई है जो मार्च के एंड में लगा था इसको। सिर्फ एक वो जो टैरिफ का है ना, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा वेट कर रहा है इसकी, मुझे लग रहा है, वरना इसमें पॉसिबली एक बड़ा ब्रेकआउट ड्यू था एसआरएफ पर। नवीन फ्लोरिन अब एफएनओ का हिस्सा नहीं है, तो इसके लिए उस पर हम उतनी चर्चा नहीं कर रहे हैं जितनी एसआरएफ पर कर रहे हैं। वैसे इम्पैक्ट नवीन फ्लोरिन पर भी है, और नवीन भी डे हाई पर आ गया। नवीन भी एक अच्छा स्टॉक रहा है, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट हम क्योंकि एसआरएफ है उसकी बात कर रहे हैं।